दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम लाइब्रेरी सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट शुरुआत करेंगे और लाइब्रेरी शब्द हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आराम से समझ में आ जाए। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, कहाँ से लाइब्रेरी स्टार्ट हुई, किस शब्द से बना है। धीरे धीरे हम लाइब्रेरी सब्जेक्ट की 500 यूनिट हम पूरी पढ़ने की प्रयास करेंगे। 4 लाइब्रेरी और 1 कंप्यूटर, 500 यूनिट। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट एकदम थोड़ी सब्जेक्ट है, लगभग इसके अंदर का 20-25 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। सबसे पहले पुस्तकालय शब्द है वो लाइब्रेरी का, वो बना कहाँ से है तो पुस्तक प्लस आइए, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है पुस्तकालय शब्द, पुस्तक प्लस आइए। इसका अर्थ होता है पुस्तकों का घर। पुस्तक प्लस आइए का अर्थ होता है पुस्तकों का घर। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई तो लैटिन शब्द लिबर LIBER से, और जिसका अर्थ होता है पुस्तक। लिबर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। और जो फ्रेंच शब्द लिब्रा से बना हुआ LIBR है लिब्रा से, और उसका अर्थ होता है पेड़ की छाल। लिब्रा से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है पेड़ की छाल। 1808 के अंदर सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर 1808 के अंदर मार्टिन, एक जर्मनी का था, ये कहाँ का था, जर्मनी का, ये लिख लेना। जर्मनी का स्टेटिगेर ने साइंस यानी विज्ञान शब्द जोड़ा। सबसे पहले 1808 के अंदर मार्टिन स्टेटिगेर ने साइंस शब्द जोड़ा, और उसके बाद 1964 के अंदर पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा इंफॉर्मेशन शब्द मतलब सूचना शब्द जोड़ा गया। इससे पूरा नाम हो गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हमने बेसिक लाइब्रेरी शब्द जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, किसने इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा और किसने साइंस शब्द जोड़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ने की कोशिश की। ये था हमारा सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर विश्वविद्यालय खुला था और कहाँ पर नहीं खुला था। जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इनकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये ले पढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले तक्षशिला की स्थापना कब हुई थी, ये लिखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 5 BC को हुई थी। जो ईसा मसीह से पहले का समय है वो BC के अंदर कहा जाता है, और ईसा मसीह के बाद वाला समय AD के अंदर AD कहा जाता है। फिर आता है नालंदा। फिर आता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 625 के अंदर। 625 वो भी कब, AD के अंदर। फिर आता है अपने विक्रमशिला। विक्रमशिला स्थापना कब हुई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो हुई थी 738 के अंदर, 738 AD के अंदर। ये थी भारत के अंदर 3 विश्वविद्यालय, बहुत पुराने विश्वविद्यालय, उनकी स्थापना। विश्व के अंदर बात करें तो सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1800 के अंदर, और ये कहाँ का था, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये थे भारत के अंदर, ये विश्व के अंदर सबसे पहले। अब हम पुस्तकालय की शिक्षा के बारे में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कहाँ पर स्कूल खोला गया और कहाँ पर इसकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी।
अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं शिक्षा। तो लाइब्रेरी साइंस का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? लाइब्रेरी साइंस का पहला स्कूल 5 जनवरी 1887 को कोलंबिया के अंदर कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर किसने खोला था? 5 जनवरी 1887 को खोला था। ये खोला था मेलविन डेई, जो आधुनिक पुस्तकालय का निर्माता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। किसने? मेलविन डुई द्वारा, मेलविन डुई द्वारा। और इसका एक साथ में था जस्टिस विंसर, वे जस्टिस विंसर द्वारा खोला गया। उस स्कूल का नाम था खोला गया द्वारा लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स। लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। लाइब्रेरी साइंस का पहला स्कूल 5 जनवरी 1886 कोलंबिया विश्वविद्यालय मेलविन डुई और जस्टिस विंसर द्वारा लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की या इसके सहयोग से खोला गया। सबसे पहला यही आता है। फिर अगर इसकी भारत की बात करें तो भारत के अंदर 1910 के अंदर, भारत कब हुआ था? 1910। 1910 के अंदर 1910 में बड़ौदा के एक महाराजा थे, बड़ौदा के सियाजी राव गायकवाड़। सियाजी राव गायकवाड़, वो भी कौन से? तख्तिये। 1910 में बड़ौदा के सियाजी राव गायकवाड़ ने एक बोर्डन, अमेरिका का व्यक्ति था, बोर्डन BORDEN, बोर्डन कहाँ का था? अमेरिका का। अमेरिका को भारत बुलाया और फिर उसने 1911 के अंदर पुस्तकालय प्रशिक्षण एक शुरू कर दिया। कब? 1911 के अंदर। वो काम किया था बड़ौदा के अंदर किया था। 1911 के अंदर पुस्तकालय प्रशिक्षण की शुरुआत की। तो पहला स्कूल था। प्रशिक्षण की शुरुआत की और जो कौन सा था? पहला स्कूल था। अगर ये बोर्डन की बात करें तो बोर्डन कौन था? ये मेलविन डुई का शिष्य था। मेलविन डुई का ये शिष्य था। मेलविन डुई का ये क्या शिष्य था। ये थी भारत के अंदर पहली घटना। अब बढ़ते हैं भारत के अंदर दूसरी घटना। भारत के अंदर दूसरी घटना घटी थी 1915 के अंदर। कहां पर? पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर एक व्यक्ति आया था, अमेरिका का वो भी था। वो क्या था? नाम था उसका डिक्सन। पंजाब में अमेरिकी नागरिक डिक्सन द्वारा प्रशिक्षण की शुरुआत की। शुरुआत की। ये था 1915 के अंदर आया था। अमेरिका का नागरिक था ये।
वो पहला वाला अमेरिका था जो मॉडर्न था, और ये भी अमेरिका था। इसको हम कहते हैं पुस्तक विज्ञान का दूसरा स्कूल। पुस्तक विज्ञान का दूसरा स्कूल कहा जाता है इसको। फिर 1920 के अंदर एक और घटना हुई थी। कहां पर हुई थी ये आंध्र प्रदेश संघ द्वारा। आंध्र प्रदेश संघ द्वारा आंध्र प्रदेश संघ इसकी स्थापना हुई थी 1914 के अंदर द्वारा बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर एक प्रशिक्षण शुरू किया था इन्होंने। उस प्रशिक्षण का नाम भी है, और किसने शुरू किया वो भी था विश्वेश्वरैया द्वारा। बेंगलोर के अंदर विश्वेश्वरैया द्वारा प्रशिक्षण की शुरुआत की, और उस प्रशिक्षण का एक नाम भी है। क्या नाम है? इस नाम था टर्निंग, क्योंकि वो प्रशिक्षण टर्निंग के लिए गया था। प्रशिक्षण वो अलग अलग था इसका। उसके अंदर तो नाम नहीं दिया था बड़ौदा के अंदर और पंजाब के अंदर। इसमें नाम दे दिया इन्होंने कि टर्निंग क्लास ऑफ द लाइब्रेरी वर्कर। टर्निंग क्लास फॉर द टर्निंग क्लास फॉर द लाइब्रेरी वर्कर्स, इस नाम उन्होंने प्रशिक्षण शुरुआत की। ये था तीसरा स्कूल। अब हम पढ़ते हैं आगे।